जय हो भोले बाबा की जय हो। आई गुरु भाई बहन, हम सुमित्रा गुप्ता गुरु भजन चैनल से जुड़ल बानी और आप लोग के सामने हम बहुत सुंदर कथा लेके आयल बानी। देखी सबे भोलेनाथ का एक कथा बा। आप बहुत विश्वास से आप लोग सुनब और शुरू से अंत तक की कथा के सुनो, तबे एक कथा का रहस्य मालूम पड़े कि कथा का बा और कैसे बा। और आशा रखतानी कि आप लोग के ये कथा पसंद आई। आप लोग हमरे चैनल के लाइक और सब्सक्राइब करब जा, अपन दुलार प्यार देव जा। देखी सब एक कथा कैसे बा। एक ठे रहने जाए राजा रानी, आ उन्होंने लोग के कौनो भी औलाद ना रहना। जब औलाद ना रहना राजा रानी का, तो कहना जा कि हमन के इतना धन संपत्ति ही रही के का करी। जब हमन के केहू बेलसे वाला औलादे ना रही तो के धन संपत्ति के बेलसी। तो बहुत तपस्या करत रही। उनका पत्नी जौन रहली बहुत पुजारिन रहली, बहुत भोला जी का सेवा करें, पूजा पाठ करें, जहाँ हर रोज मंदिर में बढ़िया से ध्यान से पूजा कीर्तन करें। कहें कि हे भोले बाबा, कौन जन्म का हमन से पाप कर जा कि हमने के निर्वंशी बना दिया, वंश ना दिया, हमन के वंश तो दे द। तो भोले बाबा से रोज रोज विनती करें, भोले बाबा सुने। वहीं गौरा माता रहली, उनके विनती के रोज सुनत सुनत एक दिन उनके अंदर दया आ गई दया। तो कहत अड़ी भोला जी से, गौरा जी कि हे भोले बाबा, सब आपके कहेला कि बहुत दयालु बानी, बहुत कृपालु बानी। तो ये जौन भक्त भैया रोज आवत या और मंदिर में रोज साफ सफाई करत या, पूजा पाठ करत या, और रोज आपका सुमिरन करत या, तो काहे ना ओकरा के एगो औलाद दे देतानी। तब का करता ना कि भोला जी कहता ना कि देखा ना उनके भाग्य में तो औलाद नहीं खा। तो कहता कि नहीं खा, तो आप तो भाग्य विधाता हैं, सबका भाग्य रचीला, तो उन्हों के भाग्य में एगो लिख के दे दें। कहता देखा ना हम देवे के तो दे ही दे, लेकिन बाद में उनके बड़ा कष्ट हुई। तो कहें कि कैसे कष्ट हुई। कहें कि जब वो 12 साल का लड़का हुई तो वो मर जाई, हम इतने कर सकीला, कहे कि एकदम लिखित भाग्य ना मिटा सकीला। तो कहली गौरा जी कि ठीक बाटे, 12 साल का हो के न मरी, तब तक तो 12 साल तक तो वो लोग औलाद का सुख तो कहली हैं जहाँ इतना दिन के बाद जौन हुई तो देखल जाई, लेकिन अब ही तो उनके एक औलाद दे दें। कहना भोला जी ठीक बा गौरा, जब कहत अड़ू तो तुहार हम बात मान के उनके दे देता नहीं, लेकिन बाद में उनके बड़ा कष्ट हुई। कहना ठीक बाटे, लेकिन रउआ दे उनके वंश। तो बेचारी अपन पूजा पाठ करें, कीर्तन भजन करें, मंदिर का साफ सफाई करें, तो भगवान भोलेनाथ उनके ऊपर कृपा कैला, तो उनके औलाद का सुख मिले के बारी आ गई। गर्भवती हो गई। जब गर्भवती भैली तो बहुत खुश हो गई। अपने पति से कहली कि हे स्वामी, अब भोले बाबा की कृपा से हमरो भी औलाद हो जाई, हमहू माँ बने वाली हैं और आप पिता बने वाली बानी। तो कहने उनका पति जो राजा राना बड़ी खुश हो गई, वो दोनों जनी खुश हो गई लोग। आ का कही लोग कि अपन बढ़िया से कीर्तन भजन में और मन लगा के लगल लोग कीर्तन भजन करे। कुछ दिन बीतल तो उनके एगो लड़का भइल। तो कहना कि ठीक बा, हम औलाद तो दे तनी बता देले रहना। जब साधु बन के अना औलाद तवन जब पैदा हो गई तो साधु बन के अना भोला जी। तो कहना कि तोहरा औलाद तो बा न, बाकी तो 12 बरिस तक रही हैं, 12 बरिस के बाद इनका मृत्यु हो जाई। ये राजा से बता देले रहना। वो साधु का भेष बना के आइल ना भोला जी। तो राजा कहना कि ठीक बाटे, अब 12 बरिस के बाद हुई तब तक कर लिए, देखल जाए क्या कर लिए, तनी दिन का तो सुख मिली। अब उनके पाले पोसे लगल लोग। ऐसे कुछ दिन बीतत बीतत बीत गए। तो रानी कहली अपने राजा से कि हे राजा जी, अरे कहीं लड़का उड़का लड़की देखी कि हमरे बेटा का भी शादी हो जाए, 12 साल का हो गई। अब पहले के लोग जल्दी जल्दी शादी ब्याह करत रहे। तो कहता ना राजा कि शादी हम कैसे करी अपने बेटा के, जब इनका उम्र कमे दिन का 12 साल का ही है। 12 साल के बाद केहू कभी बेटी आई तो वो दुखित रही हमरे घर में। तो ये बात वो रानी से ना बतावल चाहे, अपने मन में रख ले रहे। कहें कि हम जाना थी तो हम ही जानी, नहीं तो हमार रानी दुखित हो जाई हैं। तो वो रानी से बतावे ना ये बात की। कहें कि कैसे हम अपने बेटा का शादी कैसे करी। एक दिन राजा साहेब रास्ता ध के जात रहना कहीं दूसरे गांव में। एक ठे लड़की रहे, ओकर महतारी ना रहे, सौतेली माँ रहे। जब सौतेली माँ रहे तो अपनी बेटी के भेजला पानी भरे के। जब वो कुआं पे पानी भरे गईली तो तनी टाइम हो गई, लगली सहेली से बात करे। तो वह कहत अड़ी सौतेली महतारी कि ए रडोरी,
पनिया भर के जल्दी लईबू कि पनिया उनिए भरत रह जेबू। तो जब इतनी बात राजा के कान में गई कि बताओ ये इतनी छोटी कन्या बा, आई के महतारी एके रड़ोरी कह के बोला रहल बा, मतलब शादी से पहले ही एके राण बना दिहले बा, तो काहे ना हम अपनी बेटा का शादी यही लड़की से करें। तब वही राजा का कहना कि अपने बेटा का बातचीत कर दिहना वही लड़की के साथे, वो महतारी से कहना कि अपनी बेटी का शादी तू हमरे बेटा से कर दत। कहे आप रही राजा महाराजा, हम अपनी बेटी का शादी आपके बेटा से कैसे कर सकीना। कहे नहीं, हमके ये लड़की पसंद बिया, हम अपने घर का बहू इनके बनाई। अब का कहल राजा जी की शादी तय कर दिया ना, दिन बारी धई के आ गई ना घरे। आ धीरे धीरे शादी का दिन नपचा गई, आ अपन शादी हो गई। जब शादी हो गई तो कहले रहना राजा लड़की से बतौले रहना कि देखा हम तो शादी करतानी, लेकिन हमार लड़का का 12 साल जब पूरा हो जाए तो हमार लड़का इस दुनिया से चल जाए। कहली हमके मंजूर बा, हम तैयार बानी तबो भी शादी करे खातिर। ये दुख से जौन सौतेली माँ का दुख होला वो बहुत बड़ा दुख होला, तो ये दुख से निकले खातिर के हम आपके घर में राण बन के रह ले, लेकिन यहाँ से तो हमके छुटकारा मिल जाए। अब वो का कैली लड़की कि वहाँ शादी करे के राजी हो गई लली, या शादी हो गई। जब शादी हो गई तो पहला रात आई, वो दिन में उनका 12 साल पूरा होके के रहे। तब वो कह दिले रहना राजा साहेब कि आज हमरे लड़का का 12 साल पूरा हो जाए। तो कहली ठीक बा, कोनो बात ना, हम चिंता ना करब, भगवान जौन करी उन्हीं का लिखल सब कुछ होला, आ उन्हीं के भाग्य से सब कुछ होला। और वो लड़की जौन रही वो शिव का भक्त ही रहली। तो का कैली कि शिव का भक्त रहली। आ जब वही रात का उनका 12 साल पूरा होखे वाला रहे, तो जब खाना लेकर के जा ताड़ी कोठरी में, तब तक खिड़की से आवाज़ आवता कि केहू उनका खिड़की दरवाजा खटखटावता कि बच्चा हमें बहुत तेज भूख लगल, हमके भोजन करा दे बच्चा। आ पूरा रात हो गई बा, निस रात का, केहू का दरवाजा नहीं खुलल, आ केहू वो गाँव में जागल नहीं थी। तब वो इतनी आवाज़ जब सुनत ताड़ी कि केहू अपने दरवाजे पे भूखा आयल बा, बस का कैली कि जौन खाना वो अपने स्वामी खातिर के लेके गई लली, अपने के लेके गई लली खाए के, उहे खाना वो का कैली कि वो साधु महात्मा के खिया दियली। आ जब वो खाना खा लेता ना साधु महात्मा, तो आशीर्वाद देता ना कि जा बेटा आज तू हमार पेट भर दियलू, आ हमारे हृदय के जुड़वा दियलू, तू जिंदगी भर जुड़ाई रहबू, आ जिंदगी भर सुखित रहबू। हमारा आशीर्वाद बा कि तू सदा सुहागिन रहबू, अटल सुहाग रही तू। इतने आशीर्वाद जब देता ना, उस दरवाजे पे जब साधु आयल बा ना, वही आशीर्वाद देता ना, तब का कैली कि इन्हीं आशीर्वाद इनके मिलता। आ इन्हीं 12 बज गए, उनके पति का प्राण निकल गई। आ जब उनके पति का प्राण निकल गए, तब वो इधर ही देखा ताड़ी कि हमारे पति का प्राण निकल गई बा, तब वो अपने पति के उठावे नहीं खींचा, वो साधु के पीछे जाके उनका पैर पकड़ लेता रही। आ कहा ताड़ी कि आप के हई और कहाँ से आई बानी, आप तो कहले रहनी हाँ कि हम सदा सुहागिन रह, हमारा अटल सुहाग रही, आए यहाँ हमारे पति का मृत्यु हो जाता, तो कैसे हमारा आपका वरदान हमके फलित भइल बताई। आज हमारे सवाल का जवाब आप दे के जाई हमारे दरवाजे से। तो वो तो भगवान उनका परीक्षा लेवे आयल ना, भोलेनाथ रहना परीक्षा ली है ना कि देखी एकरे अंदर हमारे विश्वास है कि ना, ये हमारे पूजा पाठ करत या भक्तिन तो इहो बा। तो जब वो भगवान परीक्षा लेवे आयल ना, आईनी इनका पत्नी का कहली कि जब उनका पैर पकड़ के लगली अपने वरदान के बोले कि मैंने हमके वरदान तो आप दिले रहनी है सदा सुहागिन का, अटल सुहागिन का, आप फले फूले खातिर। तो जब हमारे पति ना रही तो हम कैसे फल फूलब, कैसे हमारा अटल सुहाग रही, आप हमारे वरदान के पूरा करके जाए। तो यही भगवान भोलेनाथ अपन प्रकट हो गई बाना, आ प्रकट होके वो शिष्या के दर्शन दिले बाना, आ कहला कि जा तुम्हार पति जिंदा हव। तो वहाँ से उनका मुख से जो वचन सुनली, आ सुन के जा ताड़ी तो देखा ताड़ी तो उनका पति जिंदा अच्छा खासा बैठल बना, खात पियत बना। तो अली आ फिर अपने पति के साथे हंसी खुशी से वो महल में रहे लगली। और उनका सास ससुर तो का कहला कि खुशी से नाचे लगल, कहलो कि आज हमारी जौन पतो है बा बहू बा वो हमारी बेटी है, सौभाग्यशाली बा, इन्हीं के वजह से, इन्हीं के कृपा से हमारे बेटा का दोबारा जन्म हो गई बा। आ सब परिवार मिल के अपन हंसी खुशी से रहे लगता। एक कथा यही हम विराम देतानी और आशा रखतानी कि कथा आप लोग के पसंद आई और आप लोग प्रेम से बोली
भोले बाबा की जय, मैया भवानी की जय, हर हर महादेव। जैसे हम विश्वास करतानी कि जैसे भोले बाबा वो लोग के उबरला, वो लोग के ऊपर कृपा दया कैला, वैसे ही सब गुरु भाई बहन के ऊपर कृपा करी हैं, अपन दया दृष्टि डले रही हैं। ये हम भोलेनाथ से विनती करतानी। आप लोग से विदा लेतानी, फिर मिलब अगले भजन में। तब तक के लिए हर हर महादेव, हर हर महादेव। मैया भवानी की जय, कार्तिक गणेश की जय।